हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश आर्या में। तो आइए आज फिर से हम आ गए हैं करेंट अफेयर्स की क्लास लेकर के। तो आज है 17 जनवरी और आज के करेंट अफेयर्स जो भी बनेंगे आज देखेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं, पूरा डिटेल से देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में निकारागुआ के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बने हैं? तो वहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं जोस डेनियल ओर्टेगा। कौन बने हैं? जोस डेनियल ओर्टेगा। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। निकारागुआ के जो राष्ट्रपति थे डेनियल ओर्टेगा को जो है नए 5 साल के लिए जो है नियुक्त किए गए हैं और वो शपथ भी ले लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा जान लेते हैं निकारागुआ के बारे में। निकारागुआ का जो ये राजधानी हो जाता है वो है मानागुआ। यहाँ का मानागुआ हो जाता है और ये स्थित कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और निकारागुआ के मुद्रा की बात किया जाए तो निकारागुआ कोर्डेबा है। ठीक है दोस्तों। और निकारागुआ के राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं डेनियल ओर्टेगा, आपको बताएं ही। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 टॉप राष्ट्रपति के बारे में। तो 5 टॉप राष्ट्रपति ये रहे आपके सामने, देख लीजिए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो इसको जो है बेलारूस का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। उसके बाद रोचमार्क क्रिश्चियन का काबोर को जो है बुर्किना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। उसके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर में डेम सेंड्रा मेसन, इसको जो है बारबाडोस का राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। उसके बाद देख लीजिए ग्रेवियल बोरिक, इसको जो है युवा राष्ट्रपति बने हैं और ये चिली के बने हैं। कहाँ के बने हैं? चिली के बने हैं राष्ट्रपति। आगे देख लीजिए, आगे है कि कार्लोस अल्वाराडो क्वेसादा, ये जो है कोस्टा रिका का जो है नया राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं आपके केपी अरविंदन। केपी अरविंदन, ऑप्शन नंबर डी, केपी अरविंदन। आइए कुछ जान लेते हैं केपी अरविंदन के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी होगा उसको हम डील करेंगे। तो ये जो रियल एडमिरल केपी अरविंदर ने जो मुंबई में जो नौसेना के जो है डॉकयार्ड के एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में जो कार्यभार संभाल लिया है, और ये जो है किसके स्थान पर आए? तो शिव कुमार की जगह ले लिया है। शिव कुमार की जगह पर जो है ये केपी अरविंदर आए हैं। आइए कुछ बात कर लेते हैं। बात आ गए हैं नौसेना के बारे में। तो आइए जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। इनके जो मुख्यालय होता है ये नई दिल्ली में है। ठीक है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, आर हरि कुमार नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका। उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। INS करनाज, ये क्या चीज़ है? ये एक पनडुब्बी है। क्या है? ये एक पनडुब्बी है और नौसेना के शामिल किया गया और इसको भी अभी हाल ही में शामिल किया गया है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर जो सहायक एनजी को विकसित किया है वो कौन विकसित किया है? तो आपसे पूछ सकता है कि सहायक एनजी जो है उसको विकसित कौन किया है? तो वो किया है आपका DRDO और भारतीय नौसेना। ठीक है, बढ़िए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ट्रेन गार्ड का जो नाम बदलकर अभी हाल ही में कर दिया है ट्रेन मैनेजर। क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया है अभी हाल ही में। तो आइए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया जाए भारतीय रेलवे से, तो इसकी स्थापना जो हो रही है तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री की बात किया जाए तो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए अश्विनी वैष्णव। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए और कुछ आगे बात करते हैं रेलवे के बारे में। तो रेलवे के जो अध्यक्ष और यानी कि CEO जो हो गया है अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं VK त्रिपाठी। कौन नियुक्त किए गए हैं? VK त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले रेलवे के बोर्ड अध्यक्ष और CEO था कौन? सुमित शर्मा, लेकिन उसको चेंज करके फिर कौन हो गया है? VK त्रिपाठी। और यहाँ के
RPFS महानिदेशक हो गए अरुण कुमार। कौन हो गए हैं? अरुण कुमार हो गए। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयर बैग अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो अनिवार्य कर दिए हैं, ये आपके 6 अनिवार्य कर दिए हैं। कितना? 6 अनिवार्य किए हुए हैं। आइए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी निकल के आते हैं अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्र सरकार सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है 8 सवारी ले जा सकने वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने यानी कि नितिन गडकरी ने वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन निर्माताओं को गाड़ियों में एयरबैग की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। किसने निर्देश दिया है? तो नितिन गडकरी। सड़क परिवहन कौन हो गया? मंत्री कौन हो गया? नितिन गडकरी हो गए। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया? अभी हाल ही में भारतीय सेना दिवस मनाए गए हैं। कब? 15 जनवरी को मनाए गए हैं सेना दिवस मनाए गए हैं। और ये कितने नंबर के थे? तो आपसे पूछ सकता है कि कितने नंबर के थे। तो ये आपके 74वें नंबर के थे। 74वें नंबर के थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को जो है देश और उनके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिक को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल 2022 में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया। अभी जस्ट आपको बताया 74वां है। ठीक है दोस्तों, और क्यों मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के जो है सम्मान में मनाया जाता है। के एम करियप्पा जो है ये इसके जो है निधन पे ये मनाया जाता है। और वह जो है आज़ाद के पहले यानी भारत के आज़ाद के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी भी थे। ठीक है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, संस्करण के बात किया जाए तो 74वां संस्करण हो गया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर कल की क्लास के बारे में जो है आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा, उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।